मैंने हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। आंखों से भी लिखी जाती हैं दास्तानें, हर कहानी को कलम की ज़रूरत नहीं होती। जब दिल टूटता है तो हर कोई कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा मिल जाएगा। पर कोई ये नहीं समझता कि ज़रूरत अच्छे की नहीं होती, उसकी होती है जिससे मोहब्बत हो। लड़के चाहे कितने भी पत्थर दिल क्यों ना हो, मगर दिन में एक बार तो ज़रूर उस लड़की के बारे में सोचते हैं जो उनको दिल से पसंद होती है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए मरता है, मायने तो ये रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है। वो भी क्या दिन थे जब सबसे तेरी ही बातें होती थी। आज तेरा नाम भी कोई ले तो हम बात बदल देते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ जग सदियों बाद भी ताज़ा रहते हैं जनाब। वक्त के पास भी हर मर्ज की दवा नहीं होती। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा न मानिए, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाज़त देती है। जीवन में हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। ये सोचने के बजाय कि वही चीज़ें हमेशा आपके साथ क्यों होती हैं, खुद से पूछें कि आप हमेशा एक ही रास्ता क्यों चुनते हैं। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। उसी रिश्ते की उम्र ज़्यादा होती है जहाँ लोग एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं। बीज बिना किसी आवाज़ के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश शोर करता है, लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है। ये मौन की शक्ति है। साइकोलॉजी के अनुसार एक सीमा तक रोना तो सही है, लेकिन अधिक रोने से भी आँखों को नुकसान पहुँचता है। साइकोलॉजी में लिखा है, आपके दिमाग पर जो निगेटिव विचार हावी होते हैं उनका असर कम हो जाता है और निगेटिव विचारों का स्थान पॉजिटिव विचार ले लेते हैं। आप जब किसी विचार को लेकर दुखी होते हैं तो आपकी आंखों के अंदर अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं, और जब आप कुछ देर रो लेते हैं तो आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। अब आप पहले की तुलना में अच्छा महसूस करते हैं। ये बात सही है कि कभी कभी रोने वाला इंसान तो काफ़ी खुश रह सकता है, लेकिन जो एक दो दिन या सप्ताह के अंदर एक बार रो लेता है, उसको इस प्रकार रोने की आदत हो जाती है और वो ज़्यादा टेंशन करता है, जिससे अधिक दुखी रहता है। अपनों में अपने तलाशने से बेहतर है अपने में ही अपनी तलाश की जाए। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो तो आप बहुत अमीर हो। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितने भी कम हो, निराशा से बेहतर होती है। जो तकलीफ़ ना दे वो प्रेम कैसा, और जो प्रेम में तकलीफ़ ना सहे वो प्रेमी कैसा। दुआ करो जो जिसका है उसे मिल जाए, ये अधूरा प्रेम बहुत रुलाता है। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई से ही ख़त्म हो,
कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए खत्म करने पड़ते हैं। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई भी ना हो। प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार बन जाता है और स्त्री ज़्यादा खूबसूरत। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते कुछ लोग भगवान से और अपनों से दूर निकल जाते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं होता, मगर लोग ये नहीं सोचते कि इसी भरोसे के कारण तो ये पागल हुआ है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज़्यादा एडजस्ट करके चलता है, उसे उतना ही ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि दर्द होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले, लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। एक इंसान को खोने के डर से मैंने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई है। साइकोलॉजी के अनुसार मूड का खराब होना या अच्छा होना 70% इंसान के पारिवारिक रवैये पर निर्भर करता है। परिवार के किसी एक सदस्य की कोई नेगेटिव बात परिवार के हर सदस्य पर अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है। किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। अगर सामने वाले ने सोच ही लिया है कि वो हमें नुकसान ही देगा, तो आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आपके 3 व्यक्तित्व हैं। पहला वो जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन हैं। दूसरा व्यक्तित्व दूसरों पर निर्भर करता है कि तुम कौन हो। और तीसरा वो जो आप वास्तव में हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज़्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार सोने से पहले अगर आप 1 घंटे तक उस इंसान से बात करें जिसे प्यार करते हो, जिसकी परवाह करते हो, तो आप और अच्छे से और सुकून